अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम सब लोग कर्नाटक की अपनी उन बहनों को मुबारकबाद पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हिजाब के मसले पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया। वो डटी रहीं, वो घबराई नहीं, वो सहमी नहीं, वो हिली नहीं और ईमानी क़ुव्वत के साथ, इस्तिक़ामत के साथ और समझदारी के साथ उन्होंने अपनी हक़ की आवाज़ को बुलंद किया। माशाअल्लाह हमारी कर्नाटक की इन बहनों ने न जाने कितनी ऐसी ख़वातीन थीं जो सिर्फ़ हिजाब इसलिए नहीं ओढ़ती थीं कि हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले हैं, हिजाब से लोगों को प्रॉब्लम है। हमारे नौजवान न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जो दाढ़ी इसलिए नहीं रखते कि साहब उनको जॉब नहीं मिलेगी, हालात बहुत ख़राब हैं, दाढ़ी वालों से नफ़रत हो रही है ना। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं। माशाअल्लाह हमारी कर्नाटक की इन बहनों ने ईमानी जज्बा पैदा कर दिया हम सब लोगों के अंदर। ख़ास तौर पर हमारी बहन मुस्कान ने तो जो है ना वो ईमानी जज्बा हम मुसलमानों के अंदर पैदा कर दिया और ये बता दिया कि देखो हालात कितने ही ख़राब हो, हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें डरना नहीं है। हालात तो आते हैं, हालात का हमें मुकाबला करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि वो लोग जो हमारे रास्ते में कोशिशें करते हैं हम उनके लिए रास्तों को खोल देते हैं और फिर इज़्ज़तें अता फरमाते हैं। तो हालात तो आएंगे, ईमान वाले के ऊपर हालात आते हैं, लेकिन ईमान वाला हालात से घबराता नहीं है, हालात का मुकाबला करता है। माशाअल्लाह हम सब लोग सलाम पेश करते हैं कि ऐसे हालात में हमारी कर्नाटक की बहनें जमी रहीं, डटी रहीं, खड़ी रहीं, अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद करती रहीं। क्योंकि हमारा जो संविधान है ना, वो हमें बल्कि हर इंडियन को संविधान ये इख्तियार देता है कि हम सब लोग अपने अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर कोई एक स्कर्ट पहनना चाहे तो वो पहन सकता है, कोई अगर शॉर्ट कपड़े पहनना चाहे तो वो पहन सकता है, कोई बिकनी भी पहनना चाहे तो कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। और अगर कोई रोकेगा टोकेगा तो सभी ये कहने लगते हैं भाई उसको आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, कोई कुछ भी पहन सकता है। लेकिन जब यही मुसलमान बहनें, यही मुसलमान बच्चियां जब हिजाब पहनती हैं तो साफ पेट में दर्द हो जाता है कि सर क्यों ढक लिया, अपने आप को कवर क्यों कर लिया। अरे भाई जब आज़ादी है पहनने ओढ़ने की, जब आज़ादी है कि कोई कुछ भी पहन सकता है, तो फिर ये बहन, हमारी मुस्लिम बहनें जब हिजाब ओढ़ रही हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये हमारा संवैधानिक इख्तियार है, हमें यह इख्तियार हासिल है। आज आप देखें कि सिख जो हजरात हैं वो पगड़ी पहनकर हर जगह जाते हैं, पगड़ी पहनकर वो हर जगह जॉब कर लेते हैं, पगड़ी पहनकर वो फ़ौज में भी चले जाएं, वो पुलिस में भी चले जाएं, सब जगह जा सकते हैं। ना उनकी दाढ़ी कटती है, ना उनकी मूंछ कटती है, ना उनकी पगड़ी हटती है। क्योंकि इस संविधान ने सबको इख्तियार दिया है कि हर एक अपने मजहबी चीज़ों पर अमल करके ज़िंदगी गुजार सकता है। माशाअल्लाह खैर काबिल मुबारकबाद हमारी बहनें जिन्होंने हम सब के अंदर ईमानी जज्बा पैदा कर दिया। और वो लोग जो सिर्फ इस डर से इस्लाम को फॉलो नहीं करते, हिजाब को फॉलो नहीं करती वो बहनें, या इस डर से साहब इस्लाम की चीज़ों को, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करते कि हालात ख़राब हैं, तो हालात चाहे जितने ख़राब हों हमें इन हालात का मुकाबला करना है। एक बात तो ये, दूसरी बात जो हमारे बड़ों की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि ये मसला अभी कोर्ट के अंदर है, इसीलिए हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनसे यही गुजारिश है कि अभी वो किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना करें, किसी भी तरह के प्रदर्शन में शामिल ना हो, बल्कि वो घर रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करें। किसी भी तरह की रैली में, किसी भी तरह के जुलूस में, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में बिल्कुल भी शामिल ना हो, ठीक है ना। ये मेरी तमाम ही बहनों से गुजारिश है और अल्लाह ताला से दुआ करें अपना फोकस पूरा पढ़ाई पर रखें। अब ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, कोर्ट के फ़ैसले का आप इंतज़ार कीजिए। अब प्रोटेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यही समझदारी है, ठीक है। और जो तंजीमें हैं, जो बड़े बड़े हजरात हैं, जो मुसलमानों के कायदीन कहलाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आगे आएँ और प्रोटेस्ट से और ये जो तरह तरह के जिससे हिंसा फैल सकती है, क्योंकि सामने वाला तो इस मौके की तलाश में है ना कि हिंसा फैलाने का कोई मौका मिले। अब आप देखिए कि एक मुस्लिम खातून मुस्कान स्कूटी से पढ़ने के लिए आती है और वो अपनी स्कूटी खड़ी करने के बाद कॉलेज जा रही होती है, तो सौयों की तादाद में गुंडे आ जाते हैं,
तो वो हिंसा फैलाने के लिए बैठे हैं, उन्हें मौका चाहिए। हमें वो कोई मौका नहीं देना है। हमें अपनी आवाज़ कानून के दायरे में रहते हुए उठानी है, और हम अपनी आवाज़ कानून के दायरे में रहते हुए उठाते हैं, हमेशा उठाते हैं। लेकिन वो जो सामने गुंडे बैठे हुए हैं ना, वो हमारी इस आवाज़ को गलत तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं, वो हमें भड़काते हैं, वो हमें भड़काने की कोशिश करते हैं सियासी फ़ायदे के लिए। हर आदमी के अपने फ़ायदे होते हैं। तो हमें इस मौके पर समझदारी का सबूत देते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, और अपने इस मुल्क की भी हमें हिफाजत करनी है, और अपने संविधान की भी हिफाजत करनी है, अपनी शरीयत की भी हिफाजत करनी है। तो वो जो गुंडे हैं ना, वो आते हैं, वो बहन हमारी स्कूटी से उतर कर आ रही होती है, सोइयों गुंडे, और नारे लगाते हुए सोइयों गुंडे उसको डराने की कोशिश करते हैं ताकि वो डर जाए, उसको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन माशाल्लाह हम अपनी बहन मुस्कान के जज्बे को सलाम करते हैं, ईमानी जज्बे को सलाम करते हैं, जिसने न जाने कितनी बहनों के, हज़ारों लाखों करोड़ों बहनों के दिलों में ईमानी जज्बा और हिजाब का शौक़ पैदा कर दिया। और उसने ये लोगों को पैगाम दिया कि देखो हालात कितने ख़राब और डरना नहीं है। वो अकेली डट जाती है सोइयों के सामने, और ईमानी नारा वो बुलंद करती है, और सोइयों के सामने जो है वो खड़ी हो जाती है, डरती नहीं है, घबराती नहीं है। बहरहाल, और नारे बुलंद करती हुई ईमानी जोश के साथ वो अपने कॉलेज में एंटर हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो सोइयों गुंडे एक अकेली लड़की पर चढ़े जा रहे थे। कितने अफसोस की बात है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हालात है, घबराना नहीं है, बल्कि इस्लाम को और मजबूती से हम सबको फॉलो करना है। यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका सॉल्यूशन है। जब हमारे संविधान ने हमें ये आज़ादी दी है कि हम अपने इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं, संविधान हमें इसका अधिकार देता है। लोग कहते हैं ना कि आप शरीयत को ज़्यादा मानते हो या संविधान को, हम कहते हैं हम दोनों को मानते हैं, संविधान को भी मानते हैं, शरीयत को भी मानते हैं। यही संविधान कहता है कि अपनी शरीयत को आप आज़ादी के साथ फॉलो कर सकते हो, इसीलिए हम अपनी शरीयत को मुकम्मल तौर पर फॉलो करें। जब हमें ये इख्तियार मिला है तो हम अपने इख्तियार का फ़ायदा उठाएं और शरीयत पर अमल करें। आज से ये इरादा कर ले तमाम मुसलमान, आज से ये इरादा कर ले तमाम बहनें कि आज से हम पर्दे को नहीं छोड़ेंगे, हिजाब को नहीं छोड़ेंगे। मुसलमान नौजवान ये इरादा कर लें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं छोड़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, हर घर के अंदर तालीम होगी, सहाबा और सहाबियात के वाक़े सुनाए जाएंगे, ईमान अपना हम लोग मजबूत करेंगे। ये हम सब लोग इरादा कर लें। इसीलिए पहला काम तो ये, दूसरा काम ये कि अब प्रोटेस्ट नहीं करना, अब जो है किसी भी तरह की रैली वगैरह में शामिल नहीं होना। हो सकता है कि आपको भड़काने की कोशिश की जाए, और जो दूसरा फ़िरक़े का जो गुंडे किस्म के लोग जो सामने बैठे हैं ना, वो तो यही चाहेंगे हिंसा भड़के, क्योंकि उनको अपना सियासी फ़ायदा हासिल करना है। इसीलिए बड़े समझदारी के साथ अब हमें अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद करना है। ठीक है। तीसरी चीज़ कि माशाल्लाह मुसलमानों में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको अल्लाह ताला ने पैसे से नवाज रखा है। बहुत सारे मंत्री संतरी मुसलमानों के ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से अता फरमा रखा है, हुकूमती पावर भी उनके पास है। तो उनको चाहिए कि वो मुसलमानों के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कायम कराएँ। ये जो मुसलमानों के कायद कहलाए जाते हैं, मुसलमानों के कायदीन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों के लिए वो कॉलेजेस कायम करें, यूनिवर्सिटीज़ कायम करें। जब हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हमारे अपने स्कूल होंगे, हमारे अपने कॉलेजेस होंगे, हमारे अपने इंस्टीट्यूट होंगे, तो फिर ये मसला ही नहीं रह जाएगा। हमारी बच्चियाँ फितने फसाद से बचते हुए एजुकेशन हासिल करेंगी, हमारे बच्चे और बच्चियाँ इस्लाम को फॉलो करते हुए तालीम हासिल करेंगी, फितने फसाद से महफूज रहेंगी, और एजुकेशन अच्छे से हासिल होगी। ये हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कूल कॉलेजेस कायम करें, यूनिवर्सिटीज़ कायम करें। माशाल्लाह कर्नाटक के अंदर कोई कमी थोड़ी है, बल्कि पूरी इंडिया के अंदर मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है। हम अपने इस पैसे का एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें, मुसलमानों की एजुकेशन की हम फिक्र करें, तो फिर इंशाअल्लाह ये इस तरह के फितने फसाद आगे बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। हमारे अपने कॉलेजेस होंगे, हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हमारा अपना एक एजुकेशन सिस्टम होगा, हम एजुकेशन में मजबूत होंगे, तो फिर क्या होगा? आज़ादी के साथ हम अपने हर काम कर सकेंगे। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।